हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 विज्ञान। पाठ है 11। पाठ का नाम है रेशों से वस्त्र तक। तो बच्चों, इस पाठ के अंदर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सब के सब हम लिखवाने वाले हैं, और जो ये अभ्यास के प्रश्न हैं ये भी हम लिखवाने वाले हैं, और जो ये 4 प्रश्न दिए हैं इसको भी हम लिखवाएंगे। तो पहले बच्चों हम इस पाठ के अंदर के क्वेश्चन आंसर को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये जानेंगे, उसके बाद ये सब जानेंगे। तो देखिए इस वीडियो को, देखिए अध्याय 11। अध्याय का नाम है रेशों से वस्त्र तक। रेशों से वस्त्र तक। देखिए बच्चों, इस पाठ का पहला प्रश्न है, मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली बकरियों में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है बच्चों, देखिए मैदानी क्षेत्र की बकरियां के बाल छोटे छोटे और कड़े होते हैं। मैदानी क्षेत्र मतलब हम लोग के एरिया में। और देखिए वहीं पहाड़ी क्षेत्र के बकरियों के बाल बड़े बड़े और मुलायम होते हैं। समझ गए। मैदानी क्षेत्र में खास तौर पर मांस के लिए बकरियों को पाला जाता है। मांस के लिए बकरी पाली जाती है मैदानी क्षेत्र में, मतलब हम लोग के एरिया में। हम लोग के एरिया में बकरी क्यों पालते हैं? मांस के लिए पालते हैं। और देखिए उधर क्या होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र पर खास तौर पर ऊन के लिए बकरियों को पाला जाता है। तो ऊन उत्पादन के लिए बकरियों को पाला जाता है। तो नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि लामा और एल्पेका कहाँ पाए जाते हैं? देखिए ये भी ऊन उत्पादन करने वाले जानवर के नाम है। जैसे बकरी है ना, ये भी एक लामा नाम का जीव होता है, और एक एल्पेका नाम का जीव होता है। ये भी ऊन ही उत्पादन करने वाला जंतु होता है। देखिए उत्तर है, लामा और एल्पेका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। समझ गए। आगे देखिए अगला प्रश्न है, स्वेटर बुनते समय ऊन के धागे को सुलझाए रखने के लिए उन्हें कैसे रखते हैं? सुलझाए रखने के लिए कैसे रखते हैं? देखिए ऊन के धागे को गोला बनाकर रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, गोल बनाकर उसको रखते हैं कि वो उलझे नहीं, सुलझे रहे। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर, ध्यान से देखिएगा, सेरीकल्चर किसे कहते हैं? इसका मेन नाम यही है, सेरीकल्चर किसे कहते हैं। इसका एक और नाम है रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो उत्तर है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालन रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। समझ गए। अगला प्रश्न है, रेशम कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों रेशम अनेक प्रकार के होते हैं। देखिए हम 7 को रेशम का नाम लिखे हैं, उसके 7 प्रकार को हम लिखे हैं। मटका, तसर, एरी, मलबरी, मूंगा, अंडी, कटिया रेशम। ये 7 रेशम का हम नाम लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, देखिए अब वो किताब, देखिए जो पाठ के अंदर के क्वेश्चन आंसर थे ना वो सब हम लिखवा दिए हैं, और जो अब इधर हैं ये 4, इसको हम लिखवाएंगे। समझ के देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम ये सही गलत को लिखवा देंगे। हम अलग अलग ऋतु में अलग अलग प्रकार के कपड़े क्यों पहनते हैं? तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, यहाँ पर है, हम मौसम के अनुसार अलग अलग ऋतु के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि ऊन ताप का कुचालक होता है। इसलिए जाड़े की ऋतु में हम ऊन का कपड़ा पहनते हैं ताकि शरीर का ताप बाहर ना निकले और हमें ठंडा ना लगे। और देखिए गर्मी के दिनों में हम
गर्मी के दिनों में हम सूती वस्त्र पहनते हैं क्योंकि यह हल्का होता है और शरीर का ताप बाहर निकलते रहता है और यह पसीना को भी सोखता है। समझ गए? क्योंकि हम अलग अलग रीति में अलग अलग प्रकार के कपड़े क्यों पहनते हैं, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ से हम गर्मी में ठंडा में हम पहनते हैं ऊनी वस्त्र, क्योंकि ऊनी वस्त्र होता है ना जो ताप का कुछ अलग होता है, ताप को बाहर नहीं आने देता है और अंदर ही रखता है। और गर्मी में हम पहनते हैं सूती वस्त्र। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, उन प्रकार के ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? देखिए, ऊन तो आप लोग पता है, ऊन प्रदान करने वाले, ऊन को देने वाले जो जंतु होते हैं उनके शरीर पर बालों की मोटी परत, मतलब बाल मोटा मोटा क्यों होता है, ज़्यादा और मोटा क्यों होता है? देखिए, इसका उत्तर है ऊन प्रदान करने वाले जंतु अधिकतर ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं। शरीर पर बालों की मोटी परत इसलिए होती है ताकि वो ठंडा से बच सके। और ठंडा प्रदेश में वो पाए जाते हैं तो हम लोग तो जानते ही होंगे, उनकी बाल इसलिए मोटा होता है क्योंकि ठंडी तो लगेगी ही, ज़्यादा ठंडा एरिया में रहेंगे तो इसलिए उनकी बाल मोटा होता है। आगे देखिए, कोकून को एक सही समय पर पानी में उबालना क्यों ज़रूरी है? तो इसका उत्तर है बच्चों, कोकून को एक सही समय पर पानी में उबाला जाता है ताकि उसमें से रेशम के रेशे आसानी से अलग हो सके। देखिए बच्चों, 1, 2 और 3 ये तीनों हम लिखा दिया। अब ये देखिए, रेशम कीट के जीवन चक्र का एक रेखा चित्र बनाएं। ये चित्र बनाना है, ये आप लोग किताब में से देखकर बना सकते हैं, ये हम नहीं बनाएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं ये सब जो अभ्यास के अब सही गलत हैं। अब देखिए यहाँ से, जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो आप लोग सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, नायलॉन वस्त्र। तो क्या होगा? ऊनी वस्त्र। जाड़े के दिनों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। आगे देखिए, इनमें से कौन जंतुओं से प्राप्त होते हैं? जंतु से कौन प्राप्त होते हैं? ऊनी और रेशमी, ये क्या होते हैं? जंतु से प्राप्त होते हैं। समझ गए? जंतु से प्राप्त होते हैं। बी नंबर होगा और इसका होगा बी नंबर, बी नहीं ऊनी वस्त्र, ए सी होगा। जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो ऊनी वस्त्र, सी, और इसका ये बी, ऊनी और रेशमी। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना कहलाता है फ्लोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर। तो हम भाई भी लिखवाए हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। अभी हम लिखा सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन किसे कहते, लिखवाए ना हम, ये समझ गए आप लोग, ये होगा डी। और ये देखिए, बेमेल शब्द पर घेरा लगाए तो चुनाव का कारण बताइए। बेमेल शब्द पर घेरा लगाइए और चुनाव का कारण भी बताना है। तो बच्चों देखिए, पहले हम बताते हैं इसमें बेमेल शब्द कौन है। तो इसमें बेमेल शब्द पहला में है रीलिंग। क्या है? 3 है, अभिमार्जक, बालों की कटाई और रीलिंग। तो यह पहला होगा इसमें रीलिंग। दूसरा क्या होगा? रेशम। क्या होगा इसमें? इसमें रेशम कीट होगा, भेड़, लांबा, रेशम, तो रेशम कीट होगा। तीसरा क्या होगा? तसर। क्या होगा? तसर होगा, तसर, अंगोरा, पश्मीना, ये तसर होगा। और चौथा क्या होगा? सूत। क्या होगा? ये तीनों में से सूत होगा। अब तीनों का क्या कारण बताना है, तो हम अब कारण बताते हैं। देखिए यहाँ पर बेमेल शब्द पर घेरा लगाइए। तो पहला क्या होगा? अभिमार्जक बोले हैं ना, नहीं, अभिमार्जक, बालों की कटाई और रीलिंग, ये तीनों में से कौन होगा? रीलिंग होगा। देखिए रीलिंग, क्योंकि यह प्रक्रम रेशम का है, यह प्रक्रम रेशम का है। अब देखिए बी में भेड़, लांबा, रेशम कीट,
तीनों में से होगा रेशम कीट। तो देखिए रेशम कीट क्योंकि भेड़ और लांबा ऊन से संबंधित है, समझ गए, लेकिन रेशम कीट नहीं है। आगे देखिए और तसर, अंगोरा, पश्मीना। तो तसर होगा, देखिए तसर क्योंकि अंगोरा और पश्मीना ऊन है, समझ गए। अब देखिए डी का है सूत, ऊन, रेशम। तो इसका होगा सूत। सूत क्योंकि ऊन और रेशम जैविक है, जबकि सूत पौधों से मिलता है। बच्चों जितने भी क्वेश्चन आंसर थे हम लिखवा दिए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।